Hello everyone, welcome to another video. So in this video we are going to complete question number 51 to 100 of 2023 GS paper. In the last video we had completed question number till 50. So let us start without wasting any time. So question number 51 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 जब आप देखोगे, नाउ ऐसी एक स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन हर एक 2 साल में आता है और सिमिलर 4 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, सेम पैटर्न. बट मैंने आपको पिछली बार जब सेम पैटर्न का क्वेश्चन करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि इसमें से हमेशा 2 सही होते हैं, 2 गलत होते हैं. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए हमारे लिए 2023 वाले पैटर्न को सॉल्व करना ईजी हो गया है. ठीक है, बिकॉज पहले हमें पता करना होता था कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ दैट वी नो कि इस वाले पैटर्न में हमेशा 2 गलत होते हैं, कौन से गलत होते हैं हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए हम इजीली इसमें से ओनली 2 मार्क कर सकते हैं और आंसर हमारा सही भी हो जाएगा. ठीक है, जिसको नहीं देख पता समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो ज़रूर देखो. ठीक है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो, उसमें ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमेशा 2 सही होते हैं 2 गलत होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं. 52 बोलता है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी. It provides folate and calcium solution for kuch. It runs a campaign for delayed cord clamping something. It provides for pudic deforming regeneration. It has a non-nutritional causes of anemia and endemic particular special focus on malaria, hemoglobin and fibrosis. ठीक है, देखो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. और हाँ, ये क्वेश्चन ना इसके जैसा नहीं है. ठीक है, आप इसको इसकी तरह ट्रीट मत करना. वुमेन रिलेटेड स्कीम होती हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वुमेन रिलेटेड स्कीम्स स्पेसिफिकली, या न्यूट्रिशन जैसा कुछ होता है. ठीक है, अब अगर आप इसके स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, ठीक है, हाई चांसेस है कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही होना है. ठीक है, ऑल ऑफ द आंसर नॉर्मली नहीं होता, ओनली वन नहीं होता. अब या तो ओनली 2 आंसर है. ठीक है, प्रॉब्लम ये कि ओनली 2 हम ऊपर मार्क कर चुके हैं. ठीक है, तो आपको क्या मार्क करना, आपको मार्क करना ओनली 3. ठीक है, लगातार ओनली 2 हम नहीं चाहते, ये एक इम्प्रोवाइज ट्रिक है. ठीक है, सेम लॉजिक के साथ देखो, यहाँ भी 4 स्टेटमेंट है, यहाँ भी 4 स्टेटमेंट है. गलत तो होना पक्का, देखो ऑल 4 नहीं है फॉर श्योर. ओनली वन उनके चांसेस का हमें स्टेटमेंट पढ़ के पता लग रहा है. ठीक है, सही चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए या तो बी के साथ जाओ या सी के साथ जाओ. ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ. 52 का आंसर है सी. सी इज द ऑफिशियल आंसर. ठीक है, एनी पेज अगर आप 4 में से 2 गलत करके, 4 हैं तो 2 स्टेटमेंट गलत होंगे, तो आप ओनली 2 के साथ जाते दोनों में भी, तो भी एक तो सही हो ही जाता. ठीक है, एनीवेज आगे आते हैं. 53 पे आते हैं. कार्बन फाइबर इज यूज्ड इन द कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड. ठीक है, यूज होता है. कार्बन फाइबर कंसिस्ट कैन नॉट बी रिसाइकल, एकदम बेवकूफ़ वाली बात है. ठीक है, ए इज द आंसर. सिंपल लॉजिक, नॉलेज, कुछ भी कह लो. ठीक है, 54 पे आते हैं. डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच डिप्लॉयमेंट ऑफ ये. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एक्शन इज एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड. देखो एक्सेलेरोमीटर जब भी आपका चेंज ऑफ मूवमेंट होगा तो वहाँ पे एक्सेलेरोमीटर हेल्प करेगा आपको. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं जर्क मेजर करता है. ठीक है, तो जहाँ पे भी जर्क होगा मतलब एक झटका टाइप का होगा वहाँ पे काम आएगा एक्सेलेरोमीटर. तो डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश बिल्कुल आपका सडन होता है. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ लैंड एक्सीडेंटल ये भी फिर सडन है. डिटेक्शन ऑफ क्लिट ऑफ स्मार्टफोन रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ फिर देखो सडन ही है. ठीक है, तीनों सही हैं. ऑफिशियल आंसर ऑब्वियसली सी होना चाहिए इसका, वो भी है भी. ठीक है, सही है ये नॉलेज है. ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है बट है, देखो लॉजिक या नॉलेज ही. ठीक है, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत होनी चाहिए. दूसरा आप ये कह सकते हो कि देखो देखो कुछ बेसिक नहीं चेंज हो रहे हैं. ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ द अबव मार सकते हो आप आंखें बंद करके. ठीक है, 55 पे आते हैं. बोलता है कि रेफरेंस टू बायोफिल्टर रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर एयर सिस्टम. कंसिडर द फॉलोइंग. ठीक है, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट by removing uneaten fish feed. Biofilter convert ammonia present in fish waste to waste nitrate. Biofilters includes phosphorus and nutrient for fish in water. ठीक है, देखो
इज डिफरेंशियल रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर। मतलब एक सिस्टम है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, उसमें बायोफिल्टर्स यूज होते हैं, उनका काम क्या है ये बोल रहा है। ठीक है, पहले चीज तो समझने वाली ये बात है, ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि गुड टेक्नोलॉजी है। बट पॉइंट ये है कि इस टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बायोफिल्टर्स की। ठीक है, चलो। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये है ना, अनईटन फिश फीड को अगर रिमूव कर देंगे तो बायोफिल्टर हो जाएगा। पर क्या गलत भी हो सकता है? फिश फीड को रिमूव कर, पर चलो अभी के लिए सपोज कर लेते सही है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश टू वेस्ट टू नाइट्रेट मे बी। Biofilters increase phosphorus as nutrient for fish in water। ये मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें, बट मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगता है ये वाला। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, हो सकता है ये भी गलत हो। ठीक है, पर मुझे लगता है पर्सनली ये गलत है, ये मुझे सही लग रहा है, और ये भी मुझे सही लग रहा है। एक तरीका तो ये हो सकता है देखने का मेरे हिसाब से। ठीक है, इन एनी केस ओनली वन, नन। नन तो देखो मुझे नहीं लग रहा आंसर का। ठीक है, आंसर हाई चांसेस ओनली टू होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओनली टू नहीं है तो फिर ओनली वन है। ठीक है, मुझे इन दोनों में से आंसर लगता है। आंसर मैं बताता हूँ ऑफिशियल इसका, 55 का है बी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक, बट लॉजिक भी देखो मतलब थोड़ा तो दिमाग घुमाना पड़ेगा ऑब्वियसली, सही तक पहुँचना नहीं, 50-50 तक वी कैन गो। ईजी नहीं है, थोड़ा ईजी तो देखो बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मॉडरेट साइड पे है। 56 पे आते हैं, ये आपका साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक है, ऑल ऑफ द तो ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले में ऑल वाला ना रेयरली रेयरली सही होता है। ठीक है, मोस्टली गलत होता है, रेयर। ऑल तो मतलब होता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये pulsar neutron star that are found from massive star coronado neutral fluid and stars which present in dim periodically then clouds of dust and gas in space। ठीक है, इसमें से ना दो इंटरचेंज हैं, हाई चांसेस है तो ये इंटरचेंज है, मुझे अभी याद नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली नहीं आता। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आपको नॉलेज से मुझे नहीं आता। ठीक है, सो आई पर्सनली वुड स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे ऑनेस्टली नहीं आता। ठीक है, आपको अगर आता तो आप नॉलेज से उसको हिट करो, तुक्का मत मारना। ठीक है, तुक्का ही मारोगे तो फिर आप मतलब ठीक है, पर फिर भी मैं कहूँगा नहीं मारो, ये सीन बनता है तुक्का मारने का। ठीक है, और ऊपर आप ओनली टू मार चुके तो यहाँ पे फिर ओनली वन मारो, या तो नन नन मारो। ठीक है, ओनली वन मार दो, हाई चांसेस। 56 का ऑफिशियल आंसर भी ए है। ठीक है, बट ये तो तब है जब आपको ऊपर वाले का आंसर पता हो तो ऑब्वियसली, वो तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब आप एक काम क्या कर सकते हो, द वे यू फिगर आउट कि देखो इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो आप दोनों में ओनली टू मार दो। ठीक है, या फिर आप दोनों में ओनली वन मार दो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप चेंज कर दो, जो हम कहते हैं कि देखो एक में एक मारो दूसरे में दो मारो, स्ट्रेटजी चेंज करो। वो अगर आपका सही लग गया, यहाँ पे आपने टू और यहाँ पे आपने वन कर दिया, तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। उल्टा कर दिया, ओनली वन टू कर दिया, तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इन एनी केस अगर आप स्किप भी कर दोगे तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, इसीलिए सेल थ्रू कर जाओगे आप इसके छोड़ने के बाद भी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव देयर ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे? लॉजिक बहुत सिंपल है, सबसे एडवांस कंट्री कौन सी है इसमें से? एडवांस प्लस थोड़ी थोड़ी पॉपुलर ले लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉपुलर ऑब्वियसली। ठीक है, आई एम श्योर यू शुड, देखो ऑस्ट्रेलिया पक्का नहीं है, कनाडा पक्का नहीं है, शुड बी कन्फ्यूज बिटवीन इसराइल एंड जापान। और यहाँ तक आप पहुँच गए ना तो आपका नॉलेज काफ़ी है। ठीक है, 50-50 यू कैन टेक द चांस। इसमें से अगर आप देखो तो इसराइल जो है यूएस का लाई है। ठीक है, इसको अपने सिस्टम की क्या ज़रूरत है? जापान, अगर आपने देखो नॉलेज से पढ़ा है, चाइना का बेड्यू करके है, जापान का एक आईबीसी मतलब कुछ तो है, उसको 4 लेटर आते हैं उसके, वो है। ठीक है, उस हिसाब से आप टिक मार सकते हो डी। और ये पढ़ते हो साइंस एंड टेक के स्टैटिक में पढ़ते हो आप। ठीक है, रशिया का ग्लूनास है, यूरोप का गैलीली है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, स्टैटिक में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर। 58 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन प्योर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मतलब करंट वाली नॉलेज ऑब्वियसली, पढ़ा है तो करना, वरना स्किप कर देना। ठीक है,
बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक है बहुत। ठीक है, और ये तो फिर देखो सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज, आई पर्सनली डोंट रीड ऑल दीज। ठीक है, मैं करता स्किप, आपको मैं ऑफिशियल आंसर बता देता हूँ, नहीं आता देखो फिर छोड़ देना। ठीक है, आंखें बंद करके हिट नहीं लेना है। ऑफिशियल आंसर इज डी, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, और कहीं कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है। ओनली करके गलत मार दो तो मतलब क्या सेंस है, आई डोंट नो। फिर भी देखो नॉलेज नॉलेज केवल ओनली के तो भी एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहा ना ओनली, इतनी इधर तुरंत ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मार सकते आप। 59 पे आते हैं। 59 बोलता है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अस, ये क्या कह रहा है, कनाडा पॉलिसी रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। ठीक है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो मर्करी पॉल्यूशन, बिल्कुल जनरिक स्टेटमेंट। कोल बेस्ड पावर जनरिक स्टेटमेंट, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ, ये गलत है, एक्सट्रीम। ठीक है, ओनली टू शुड बी द आंसर। ऑफिशियल आंसर भी क्या है, बी ही है। ठीक है, नो इश्यूज। अब कोचिंग वाले कह रहे थे कि देखो प्रक्रिया तो कोई सेफ लेवल नहीं होता है, तो नहीं, तो भैया यूपीएससी, यूपीएससी के पीवाईक्यूज के हिसाब से जाओ, यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 60 पे आ जाता है। 60 बोलता है इट कैन बी यूज डायरेक्टली, ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी प्रोड्यूस नेचुरल गैस यूज ऑफ फ्यूल, बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम क्या बोलते हैं, कैन भी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, और आपकी आंसर, ऑफिशियल आंसर भी क्या है, सी ही है या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 पे आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके रिगार्डिंग ये मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नथिंग एल्स। कमाल की बात यह है कि अगर आपको सारे पता होंगे तो ही आप हिट कर पाओगे, वरना आप हिट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैपिंग से आपको आता तो करो, वरना छोड़ दो फिर। ठीक है, ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 61 का है। यहाँ पे तो कोई ट्रिक लगाने का सेंस भी नहीं है, ए इज़ द आंसर। ठीक है, ओनली टू इज़ द आंसर। कौन से हैं ये आपका होमवर्क है, आप देखना। ठीक है, चलो 62 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीच द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स, ये तो नहीं, 10 टाइम्स नहीं होता है। इंफ्रारेड रेज कंसिडर रफली टू थर्ड ऑफ इंसुलेशन, ये भी गलत है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, दैट इज कंसिडर्ड लोअर, ये सही है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस सब्सटेंस। इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, नहीं, इंफ्रारेड विजिबल का पार्ट नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी है आपका, बेसिक ज्योग्राफी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर 62 का ऑब्वियसली सी है, नो इश्यूज एट ऑल। नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज, तो ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है बेसिकली अब, जैसा हमें देखने में पता चल रहा है। 63 पे आते हैं। 63 बोलता है कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच, देखो ये है ना, ये रिपीटेड नॉलेज है, पीवाई, रिपीटेड पीवाई की नॉलेज है ये। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसकी सिल जो, उसकी सॉइल जो है वो डेफिसिट होती है, रिच नहीं होती है, बस इतने पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिच नहीं होती, डेफिसिट होती है, ए गलत, डी इज द आंसर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगेन बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी। ठीक है, 64 पे आ जाओ। Temperature contrast between continent and ocean is greater during summers than in winter. The specific heat of water is more than that of land surface. अब देखो इसमें आपको क्या देखना है, केवल आपको केवल देखना है ये वाला स्टेटमेंट, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर में होता है या विंटर में होता है। जब कॉन्टिनेंट, एक मिनट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, टेम्परेचर की रेंज की बात कर रहा है बेसिकली, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, ये कब ज़्यादा होता है, समर में ज़्यादा होता है कि विंटर में ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेरे हिसाब से, बट देखो अभी मुझे लगता है थोड़ा कम क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशियन बोल रहा है या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ओशियन बोल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, हाई चांसेस है कि कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशियन बोल रहा है,
ठीक है। अगर आप समर के टेम्परेचर देखो तो अपर लिमिट मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 50-60 तक जाती है अफ्रीका में, और लोअर लिमिट जाती है कहाँ, -60 में भी, और ज़्यादा ही ज़्यादा -90, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, बट विंटर वाली जो लिमिट है वो ज़्यादा जाती है, बट देन ओशन ही इज टॉकिंग अबाउट, तो अगेन नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो आई वुड पर्सनली देखो स्किप दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो पूछना क्या चाह रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हैं, तो फिर अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर है डी, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, जो कि सही भी है। इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल बाय 2.4, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सही है। तो ये ट्रांसवर्स होती हैं, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इज द आंसर। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड पानी, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन गलत है। नन ऑफ देम इज सेट अप प्रोडक्ट, गलत है। नन ऑफ देम अगेन गलत है। डी शुड बी द आंसर, विच ऑफ देम आर करेक्ट, डी, नन इज करेक्ट। 66 का ऑप्शन आंसर भी डी है। ठीक है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं आप करो, फ्री के नंबर लेके जाओ। बॉल बैक किया मेथड, लेकिन देखो जिसने पढ़ा है नॉलेज से तो करो, वरना स्किप कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, हम देखते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, तो कंट्रोल बाय वायरल डिजीज स्प्रेड में इसकी जो कमाल की कुछ बात, ये अगर आपको स्किप करोगे तो आंसर यही है। ठीक है, कन्वर्टिंग क्रॉप जो ये भी न्यूज़ में चल रहा था, ये तो हॉट टॉपिक, ये भी हॉट टॉपिक। ठीक है, तो आप गेस नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा नॉलेज से ही, और नॉलेज से आंसर ए है। ठीक है, तो उस टाइम पे था करंट अफेयर में ऑब्वियसली। 68 पे आते हैं। Spreading finely ground basalt rock on fiber and extensively increasing alkalinity of ocean value on AGA. हमने तो consider extension often consider कार्बन कैप्चर एंड सेक्वेस्ट्रेशन के क्या एक्टिविटीज हैं। फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक और फार्मलेस स्किन कर देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, पोस्ट क्लॉग हो जाएंगे, वो जो एस्केप है गैसेस का वो कम हो जाएगा, सही है। इंक्रीजिंग अल्कलिनिटी ऑफ ओशन वाइडिंग, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मतलब वेरी इजी है। ठीक है, ऑब्वियसली ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, आंसर भी यही है, 68 का ऑप्शन आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 69 और 70 दोनों ऐसे क्वेश्चन है कि आते हैं तो करो नॉलेज से, वरना कर दो आप स्किप। ठीक है, फालतू का हंसने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो मेरा यही वर्डिक्ट इन पे, स्किप इज बेटर ऑब्वियसली। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 69 का ऑफिशियल आंसर है ए, और 70 का ऑफिशियल आंसर है ए। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे। अगेन देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं दोनों में, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग ऑप्शन। ठीक है, 71 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेफरेंस टू इंडिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंडिया व्हाटएवर, यही है, द मीडियम प्राइस पर 2000 की यही है। ऑल बैंक्स नो द म्युनिसिपल कार्ड फाइंड द प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, कमाल की बात क्या है, देखो ये चीज़ ना, पहली बात तो अभी रिसेंटली अमेंड हुई है, उसके बाद ये आपका स्टैटिक का पार्ट बन जाती है कि एमएसएमई का क्या है। दो क्राइटेरिया होते हैं, एक टर्नओवर का और एक इन्वेस्टमेंट का, दोनों आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको पता हो तो उससे आप लगा सकते हो कि ये गलत है, और ये जो है ये स्टैटिकली सही है। ऑल बैंक लोन मत देना, एमएसएमई है ही आपका प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो 71 का ऑफिशियल आंसर भी है, होना भी वही चाहिए। ठीक है, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं है, शेयर नॉलेज, दिस इज नॉलेज, प्योर नॉलेज, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 बोलता है विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कैन बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसकी बात चल रही थी अभी, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर, ऑब्वियसली। देखो डिजिटल करेंसी का जो सेंस था ना, वो था नॉट डिसेंट्रलाइज, कहना गलत होगा, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ रुपी। ठीक है, जैसे आप रुपये कैश ले दे सकते हो, ऐसे ही बस आप फोन का यूज करके आप ले जाओ, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत थोड़ी पड़ेगी।
A digital currency can be distributed to the condition program it is to test the time frame for spending it. कैन भी बोल रहा है, कैन भी, हाँ कैन भी तो ठीक है ना यार, कैन भी तो कुछ भी हो सकता है। आंसर इज सी ऑब्वियसली, दोनों सही हैं, लॉजिक नथिंग एल्स। थोड़ा भी आपने डिजिटल करेंसी पढ़ा हो जो कि काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम तो आप कर दोगे। 73 अगेन देखो, कुछ कह सकते हैं स्टैटिक है बट बेसिक नहीं है, ठीक है, थोड़ा एडवांस नॉलेज है बट है फैक्चुअली, दिमाग लगाने वाला सेंस नहीं आता है तो करो वरना स्किप करो, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बताता हूँ 73 का डी है, ठीक है, या तो नॉलेज या फिर स्किप, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, नथिंग एल्स। 74 पे आते हैं। The SHG program was originally started by State Bank of India by providing microcredit to national approved, ठीक है। In an SHG all members are able to take money for loan, ये सही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दे दिया इन्होंने, ठीक है। चाहे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन दिया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन देख के देखो पैटर्न सेम ही पैटर्न यूज हो रहे हैं, सेम पैटर्न, बस ऑप्शन देने का तरीका बदला है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दिया, मैंने गलत कर दिया, ये सही है, वैसे ये भी सही है, ठीक है। बी इज द आंसर। ऑफिशियल आंसर क्या है, ऑफिशियल आंसर भी बी है, ठीक है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। 75 बोलते हैं इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम राज्य फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर प्रायोरिटी, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर इंश्योर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर स्टेट आर प्राइमरी रिस्पांसिबल, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखो, आप इसको एज अ रीज़न नहीं दे सकते, ठीक है, कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो क्यूरेटिव विद लिमिटेड प्रिवेंटिव पे फोकस करता है, पर क्या इसका कारण ये है कि स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या अगर सेंटर की ओर से कोई चेंज बेटर अप्रोच हो जाती है क्या, इससे ये लॉजिक फेल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ए या बी में से आंसर है, आप कंफ्यूज हो क्या आप कह लो, पर आप लॉजिक से जाओगे तो ऑब्वियसली ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक क्रिटिसाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, और क्रिटिसाइज तो हम कर ही नहीं सकते ना किसी भी गवर्नमेंट को, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे डायरेक्टली बोल रहा है कि स्टेट की वजह से भाई ये दिक्कत, तो ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, इसलिए आंसर बी है, ठीक है। वो अनक्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 is according to UN Water Development Report, India extracts more than a quarter of the world's groundwater each year, ठीक है, ये एक्चुअल में सही है डेटा, ये डेटा अभी स्टैटिक का पार्ट हो चुका है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर ग्राउंड वाटर देन अ वर्ल्ड ग्राउंड टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन बिकम ऑलमोस्ट, देखो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता, इरिगेशन के लिए यूज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसलिए ये गलत है। आंसर इज सी एंड ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो सी ऑब्वियसली, ठीक है। अगेन स्टैटिक नॉलेज है ये, स्टैटिक नॉलेज, ठीक है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी प्रोटेक्ट सब्सिडी, सही है, वैसे ही है। इंडिया प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर फॉर मेक हेल्थ कॉन्सिक्वेंस, है। अब देखो स्टैटिक का क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप आराम से, मैं आपको ऑफिशियल आंसर बता देता हूँ। ऑफिशियल आंसर इज बी, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी प्रोटेक्ट, ये सही है, पर ये इंटरनेट का मेरे ख्याल से एक्सटर्नल हो सकता है, बट हाई चांसेस ही सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम फ्रॉम द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू परमिशन टेंशन, अब पता नहीं यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो स्टैटिक तो है बट थोड़ा आई वुड से टफर साइड पे है, ठीक है। स्किप भी कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आंसर मैंने आपको बता दिया ओनली, तो अभी कौन सा सही है या आपका होमवर्क है, ठीक है। मुझे आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, ठीक है। 78 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज फॉर, ये सीधा सा हमारा लॉजिक हुआ करता था, जो अफ्रीकन कंट्रियों से हटा हटा मार दो, ठीक है। इक्वाडोर साउथ अमेरिकन, कोस्टा रिका मुझे नहीं पता कहाँ पे है, एंगोला भी नहीं पता, सोमालिया। अब इनमें से सबसे पॉपुलर हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि सोमालिया में जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, सोमालिया आंसर है, ठीक है। 79 पे आ जाओ। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड की रिलेशन ऑफ ऑपरेट नेवर प्रोटोकॉल, सही है। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव बीन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइन एक्शन बेनिफिशियल इंक्लूड, ये इलेक्शन पे सही है, सही है, दोनों नॉलेज से सही है। उसके अलावा ये बीएमसी वाला है जो एक्ट था इसका, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत आता था पहले, ठीक है, पहले पीवाई क्वेश्चन आप देखोगे भरा पड़ा है ये, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। आंसर इज सी ऑब्वियसली, ये पढ़ना, और इसमें भी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। 80 पे आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। अब देखो
ये देखो है तो इजी क्वेश्चन, पर कुछ स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से, अगर ये आपका एलिमिनेट वाले में आता ना 1 2 3 या 2 3 ऐसा वाला, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता, पर क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट है, यू नीड टू नो ऑल द स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है आपका टफ। ठीक है, पर है देखो स्टैटिक ही। आंसर मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल। 80 का ऑफिशियल आंसर है आपका ए इज द ऑफिशियल आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। कौन सा आई डोंट नो, गॉड नोस, जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पता भी कर लोगे तो क्या कर लोगे। 81 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर ये वर एसोसिएटेड विद, यहाँ पे आपको लगाना होता है वही वाला दिमाग जो हमने एक बार लगाया था, क्या, इंडियन आर्मी के मेंबर्स थे, एक सिख था, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, यहाँ पे वही दिमाग लगाना है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहला तो नाम दे रखे हैं, सारे ब्रिटिश नाम है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है इसमें से, देखो सबसे ज्यादा यूपीएससी से रिलेटेड कौन सी चीज होगी, यूपीएससी से रिलेटेड क्या पूछेंगे वो आपसे, क्या पूछेंगे आपसे, एस्टेब्लिशमेंट चर्चेज इनकी, मतलब क्यों पूछेंगे, कोई सेंस है इसका। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, इतना डिटेल में रेलवेज कोई नहीं पढ़ता है, बचा प्रेस और ये तो साफ आपको देखना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेक्शन ही होगा, कुछ ये डिटेल में पढ़ते हैं लोग, ठीक है, फॉर श्योर ये आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाओगे तो भी ये बनता है मोस्ट ऑब्वियस आंसर, ठीक है। 82 पे आ जाओ। 82 इज मैच, ये जैन है फॉर श्योर, अजंता के भस्के करला के साई चांस बुद्धिस्ट, ये मुझे नहीं पता है, पर ये तो पक्का सही है, ठीक है। आंसर देखो या तो ये है, और ऑल थ्री देखो ऐसे मैच हो तो फॉलोइंग में एक ऑप्शन देखो, ऑल तो मतलब बहुत रेयर वाला केस होता है, ऊपर से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, गलत तो होना ही होना है एक, अब एक तो गलत होना, दो मुझे पता सही है, आंसर है हाई चांसेस भी, ठीक है, ऑफिशियल आंसर भी है। देखो ये मुझे नॉलेज से पता था, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में गलत तो होता ही है, एक ऑल ऑफ द क्वेश्चन आंसर कभी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने मारा ओनली टू, और आंसर भी वही है, ठीक है। 83 पे आते हैं। 83 बोलता है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे, ये मुझे नहीं पता, ना मुझे जानने की जरूरत है, बट इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे। देखो आपको हमेशा डेट्स मैच करने होते हैं, ठीक है, अगर 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, हाँ उसी के आसपास लॉन्च हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसमें हैंडलूम का कोई पार्ट था, बिल्कुल था, ठीक है। अब क्या ये चीज़ें मैच कर रही हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मैच कर रही हैं, ठीक है। यूपीएससी आपको कभी ऐसे डेटा पे ब्लफ नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, आंसर इज ए फॉर श्योर, ये ऐसा था क्योंकि ये ऐसा था ऑब्वियसली, तो सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 84 पे आते हैं। 84 में बोलता है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 6:4, द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अब ये है आपका करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन, करंट में ऐसे कुछ डेटा आए थे, वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है नॉलेज तो ये डेटा है, ठीक है, आपको पता है तो ठीक है, वरना फिर गलत है, ठीक है। एक तरीका तो ये है देखने का इसको, दूसरा तरीका देखने का ये है कि क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डेटा पता हो, ठीक है, पर फिर को क्या एक्सेप्ट करते हैं ये डेटा पता हो, पर डी तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब एक तो पक्का सही है, इसलिए फिर भी आपको देखो टफ क्वेश्चन है, आप फिर भी हिट नहीं कर पाओ बिकॉज ऑप्शन ऐसे वाले हैं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है स्किप, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ना इसमें आपको डेटा नहीं पूछ रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या स्वदेशी बायकॉट उसके आसपास हुआ था, सेकंड स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे दोनों में डेटा है, क्वेश्चन भी डेटा के ऊपर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए 84 का मेरा वर्डिक्ट है स्किप करना। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर है डी, मतलब कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अगेन अब देखो 3:2 का रेशियो ये भी है, ये 3:2 का रेशियो है, डजंट मेक सेंस, ये सही है बट ये सही है बट ये गलत है, क्या ही आप करोगे। 85 पे आज 85 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटिंग वी टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बोलता है ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेटअप घंटे अंदर टू प्रिपेयर, यही है भाई, इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो ये गलत हो गया, स्टैटिक है ये, देखो ये तो स्टैटिक है, MIH या पॉलिटी, ठीक है, सी इज द आंसर, वेरी इजी। 86 पे आ जाओ। 86 बोलता है स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, जनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड, अब देखो कमाल की बात क्या, लीडिंग एक्सपोर्टर बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल रहा है सेकंड लार्जेस्ट,
आपको ये पता होने की ज़रूरत है नहीं कि ये है या नहीं, ठीक है। आप बस ये देखो क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये पता हो। नो, दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू। और यहाँ पे आंसर मेरा डिसाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है। आप ये समझो इस बात को, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते आपको डेटा पता हो, ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे देखो हम आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, आप इसको गलत करो, आंसर सी को मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है जी। बस इतना सिंपल है। 87 पे आ जाओ। 87 बोलता है रिसेंटली यूएस एंड यूरोपियन लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। हो सकता है करते होंगे। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कंट्रीज हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कहीं ऑर्गेनाइजेशन देख के गलत मार के आगे बढ़ जाओ। The US and EU claim that through this policy they are trying to bring technological progress and physical productivity under control. देखो ये हो सकता है, ठीक है, देखने में क्लेम अगेन अगेन आई वुड से स्किप, ठीक है, कॉज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ये भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्या पता कंट्री से ब्लफ कर रहा हो। फिर ये इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए आई वुड से स्किप करो, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर है इसका सी, ठीक है, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। एनीवेज 88 पे आते हैं। अगेन देखो सेम लॉजिक लगने वाला है इस क्वेश्चन में भी। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। अब देखो ये डेटा ऐसा है, मान लो जब पेपर बना तब 3.2 था, उसके बाद जब पेपर आया 3.21 हो गया, गलत हो गया डेटा, ठीक है। तो ये डेटा हमेशा ही गलत होने वाला है, इसलिए ये गलत है, बिकॉज दे डोंट नो, दे डोंट एक्सपेक्ट मी टू नो द एग्जैक्ट डेटा। जैसे ही आपने ये सेम देखो, ये इस क्वेश्चन में भी ये लॉजिक लगाया था, इस क्वेश्चन में भी ये लॉजिक लगाया है, ठीक है। और ये फिर आपका जनरिक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ए इज फॉल्स, डी इज द आंसर फॉर श्योर, ठीक है। 89 पे आते हैं। Stability and Growth Pact of the EU is a treaty that limits the level of budgetary deficit of a country, makes the countries of the European to share the infrastructure facilities, enables the countries to share the technologies. कुछ भी हो सकता है, EU का है, सारे आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। आई वुड से स्किप दिस क्वेश्चन। और अगर मुझे आप लगता है मारने वाले तो ऑल थ्री मारने वाले होते हैं आप, ठीक है, पर हाई चांसेस में से एक आंसर होगा, 50-50 भी जाओगे तो, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 89 का ऑफिशियल आंसर है ए इज द ऑफिशियल आंसर। वेरी गुड, ठीक है। 90 पे आते हैं। 90 बोलता है रिसेंटली ऑन द कंट्रीज ऑफ यूएन, देखो ऑल द कंट्रीज ऑफ यूएन अडॉप्टेड, वो भी इतना खतरनाक कुछ, फॉर श्योर गलत है, ठीक है, एक्सट्रीम है इसलिए गलत है। ऑब्जेक्टिव है कमेंट में यार बाइंडिंग, बाइंडिंग वाला स्टेटमेंट हम पहले से करते आ रहे हैं, गलत होता है, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग लिखा हुआ है। जीसीएम एड्रेस इंटर माइक्रोन दिल्ली विच पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव, ये सही हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम वेरी मच श्योर कि ये दोनों गलत है। ऑप्शन मेरे पास बचते हैं ये या फिर ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे अगर आप देखो बेटर चांसेस होंगे हिट करने के, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो छोड़िए, तो फिर कंफ्यूजिंग केस है। यहाँ पे अगर आप जा ही रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों में से आप एक मार दो तो 50-50 के चांसेस आपके बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल आंसर इज डी, ठीक है। एनीवेज देखो यहाँ पे ओनली वन आंसर था, वन ऑफ देम, यहाँ पे डी नन आंसर था, तो अगेन 50-50 में यू कैन हिट, ठीक है। 91 पे आते हैं। 91 बोलता है होम गार्ड्स आर रीजनल, तो है तो करते होंगे मे बी। रोल ऑफ द होम गार्ड इज सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस मेंटेनेंस मे बी टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन ऑन द वाटर में होम गार्ड्स हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। देखो ये अगर लिखा गया है तो हाई चांसेस ये सही होगा, ठीक है। एक चीज़ आप समझो, अब आप आओ इसमें और इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक गलत होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज फिर भी नहीं है तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट पक्का सही है, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि यहाँ भी देखो 1 2 3 नन, यहाँ भी 1 2 3 नन, और यहाँ भी 1 2 3 नन। इसमें से आप स्टेटमेंट ऐसे चूज करना ना इन तीनों क्वेश्चन में कि आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएं एटलीस्ट एक से ज़्यादा के, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा आप तीनों में ओनली वन कर लो, एक तरीका ये होगा एक में ओनली वन, एक में नन और एक में टू कर लो, ठीक है। बट हाई चांसेस हैं कि इसमें से एक में ओनली टू सही होगा ही होगा, ठीक है। ये तरीका है देखने का। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता दूँ 91 का बी, ठीक है। स्किप भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बी इज द ऑफिशियल आंसर। 92 पे आ जाओ।
92 बोलता है अनऑथराइज पर्सन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे आता है, नॉलेजिंग मिसलीडिंग अदरवाइज टेंस एक्ट, सेलिब्रिटी कन्फ्यूजन डेंजर पर्सनालिटी एक्ट, आर्म्स एक्ट। वो ये तो मुझे लगता है सही है। नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री एंगेजमेंट ड्यूटी में होगा तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर, मतलब थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है ये, बट रुको, नोइंगली मिसलीडिंग है तो फिर सही है ये, ठीक है। अनऑथराइज वियरिंग ऑफ, ये तो इसके अंदर में नहीं आना चाहिए, कोई सेंस नहीं। मुझे लगता है कि इसका ओनली टू होना चाहिए, और ये मैं लॉजिक से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये नोइंगली मिसलीडिंग है तो फिर आप एविडेंस के साथ खेल रहे हो फॉर श्योर। बी शुड बी द आंसर। ऑफिशियल आंसर इज बी, ठीक है। 93 पे आ जाओ। नॉर्थ क्यूबेनिटोरी वॉर बिटवीन अरमेनिया एंड नगानो कर, ये इसमें है, और अगर देखो ये इसमें है तो फिर ये इसमें होगा मेरे ख्याल से, गलत है एनीवेज फॉर श्योर। खरसन तो आपका कहाँ चला गया मेरे ख्याल से, इसराइल लेबनान में तो नहीं है मेरे ख्याल से, ईरान की साइड है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से उधर की साइड है, या फिर इधर होगा आपका कौन सा है, येमेनी हमास वाला एरिया होगा, ठीक है, पर ये तो पक्का नहीं है, ठीक है। एनीवेज तो आंसर हो गया आपका 93 का, नन इज द आंसर, नॉलेज से, ठीक है, नॉलेज से हम से नहीं। देखो खरसन यार शायद से मेरे ख्याल से इसमें था, शायद शायद, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसराइल में पक्का नहीं है, आई एम श्योर, ठीक है। 94, इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये अब देखो करंट की न्यूज़ थी उस टाइम की। अरब पीस एस्टिमेटेड वाज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग, देखो अरब लीग ने साइन नहीं करा था, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये गलत हो जाता है। सी इज द आंसर, दिस इज नॉलेज, नथिंग एल्स, ठीक है, करंट का नॉलेज। तो आप देखो करंट भी काफ़ी आया है इसमें, ठीक है। 95 पे आते हैं। 95 देखो स्किप करने वाला क्वेश्चन है यार, फालतू दिमाग मत वेस्ट करना। ऑफिशियल आंसर मैं बताया था उसका, 95 का है बी, ठीक है। स्टिल दिस इज स्किप फॉर श्योर। 96 पे आ जाओ। It was first time in time that chess Olympics were held in India. Official mascot was named Thambi। ऑफिशियल मास्कट मुझे नहीं पता क्या, बट मैं इसको गलत करूंगा। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इज ऑफिशियल तो वेरा मेन सिक्का, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सीजन अगेन, देखो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, स्किप है, स्किप फॉर श्योर, ठीक है। ऑफिशियल आंसर आपको बताया था 96 का है बी, 20 थे ऑफिशियल आंसर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब 4 स्टेटमेंट होते हैं 2 गलत होते हैं, आप इस ट्रिक को पिक करना, जब कब, जब आप बहुत सारे स्किप करते जाओ, ठीक है, बहुत सारे स्किप करते जा रहे हो, 4-4 वाले आ रहे हैं, आंखें बंद करके लगा दो। अब देखो इसमें भी ओनली टू सही है, मैं आपको केवल एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है, पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं आपको। 4 स्टेटमेंट थे 2 सही हैं, 4 स्टेटमेंट थे 2 सही हैं, ठीक है। 97 पे आ जाओ। डोनबास सीरिया में नहीं है, कचिन पता नहीं कहाँ पे है, टिग्रे नॉर्थ इमरान नॉट श्योर, ठीक है। 1 to 3 है, या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा हमारी ट्रिक कहती है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बताता हूँ, मैच ऑफ द फॉलोइंग हाई चांसेस, ज़्यादातर गलत होते हैं। 97 का ऑफिशियल आंसर है डी, ठीक है। इसमें आपको लगाना है नॉलेज प्लस ट्रिक, ठीक है। नॉलेज के बिना मत टच करना, बेकार है। ट्रिक 50-50 तक लेके जाएगी, उसके बाद भगवान वाले के, ठीक है। 98, इन कंट्रीज में क्या हुआ था, ये तो मतलब आराम से कर सकते हो आप। साउथ की को अफ्रीका की कंट्रीज तो क्या ही हुआ होगा, यही हुआ होगा और क्या हुआ होगा। ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो डी, नो इश्यूज एट ऑल। 99 पे आ जाओ। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्ट टू प्लेस इनफैक्ट ओनली लो मैनेजमेंट, सब में करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी किसी में। ऑल 3 इजी पीजी, ठीक है। 100 पे आ जाओ। G20 ग्रुप प्लेटफॉर्म फॉर मैन एस्टिमेटर, ये नॉलेज से सही है, ठीक है। डिजिटल पॉइंट वन ऑफ इंडिया G20 पर कोई दिक्कत नहीं है, सी इज द आंसर। वन ऑफ बोल रहा है, ठीक है, ओनली नहीं बोल रहा है, थीम नहीं है ये, एक प्रायोरिटी बोल रहा है, ऑब्वियसली है। ये आपका नॉलेज से है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ हमारा 2023 का जीएस पेपर खत्म होता है। ऑब्वियसली देखो ज़्यादा ट्रिक्स नहीं थे लगाने के लिए, ठीक है, लिमिटेड ट्रिक्स लगाने का स्कोप था, बट स्टिल देखो डूएबल पेपर है, स्टैटिक के साथ आप जाओगे, थोड़ा लॉजिक आप लगाओगे तो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी विल डू 2024 का पेपर।